देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या सीखा था, लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था अगर अपने को प्लेट्स दे रखी हैं तो प्लेट्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन कैसे पता करते हैं, वो चीज अपन ने सीखी थी। अब देखो और कुछ चीजें अपन सीखते हैं, कुछ चीजें अपनी इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी अपन ने वो चीजें सीखी थी, समझना बात को ध्यान से। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं कि इस तरह से दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की तुम्हारे पास, समझना बात को अच्छे से। ऐसे दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इस पर जो चार्ज है वो मान लो क्या है +5Q, और इस वाली प्लेट पर जो चार्ज है वो है +2Q, है ना। इस पर जो चार्ज है वो है +5Q, इस पर जो चार्ज है वो है +2Q। तो देखो अपन ने क्या सीखा था, अपन ने फॉर्मूला देखा था Q बराबर होता है CV, समझना बात को अच्छे से। अपन ने फॉर्मूला सीखा था Q बराबर होता है CV। तो सबसे पहले जब अपन ने ये फॉर्मूला लगाया था, जब चैप्टर को अपन ने स्टार्ट किया था, अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये Q जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन द कंडक्टर होता है। Q इज द चार्ज ऑन कंडक्टर। फिर अपन ने डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया था। जब अपन एक सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे थे तो अपन Q कह रहे थे कि Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। फिर उसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़े थे, उसके बाद अपन कैपेसिटर की बात करने लग गए थे, तो अपन ने बोला था कि Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे थे तो अपन कह रहे थे कि Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। फिर इसके बाद अपन कैपेसिटर की बात करने लगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो मैंने तुम्हें कहा कि Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब यहां पर तो ये प्लेट्स हैं, देखो ये सिस्टम है, इस पर एक प्लेट पर +5Q चार्ज है, दूसरे पर +2Q चार्ज है। अब ये सिस्टम भी कैपेसिटर ही है, क्योंकि चार्ज को तो स्टोर कर ही रखा है और सिस्टम ऑफ कंडक्टर है, ये भी कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है सिस्टम। अब इस सिस्टम के लिए Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये बात समझनी है अपने को। इस सिस्टम के लिए Q की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, अपने को ये बात समझनी है। अच्छा पहले तुम ये बात समझो, इन दो प्लेट्स पे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तुम याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि आउटसाइड प्लेट्स पे जो चार्ज होता है वो होता है Q1 + Q2/2, और इसके इनसाइड में और यहाँ इनसाइड में अपोजिट पोलैरिटी का चार्जेस होते हैं। तो अगर तुम देखोगे इस पे +5Q है, इस पे +2Q है, तो यहां जो चार्ज आएगा वो आएगा 5Q + 2Q/2, तो 7Q/2 मतलब 3.5Q। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली बात है, अपन ने सीखा था इस प्लेट पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो आउटसाइड प्लेट्स पे चार्ज होगा Q1 + Q2/2। मैंने प्रूफ करके भी बताया था तुम्हें। तो अगर यहाँ 5Q है, यहाँ 2Q है, तो ये आउटसाइड प्लेट्स पे चार्ज आएगा 5Q + 2Q/2, तो 7Q/2, तो +3.5Q। यहाँ भी कितना आएगा +3.5Q। अब देखो इस पे टोटल चार्ज कितना था +5Q, तो यहाँ चार्ज आएगा +1.5Q, और यहाँ +1.5Q आएगा, तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो आएगा -1.5Q, है ना। अब देखो बैलेंसिंग हो जाएगी अगर तुम देखोगे तो 3.5 1.5 5Q हो गया इस पे +3.5, इस पे -1.5, तो टोटल इस पे +2Q हो गया। तो अगर इस तरह का सिस्टम है कि एक प्लेट पे +5Q, दूसरे पे +2Q, तो अपना सवाल ये था कि Q बराबर CV में Q किसे लें अपन। तो देखो मैं प्रूव करके बताता हूं, देखो तुम्हें चीजों को कि यहाँ पे अपने को Q क्या लेना चाहिए, समझना बात को। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मैं प्रूव करके बताता हूं तुम्हें ये Q की वैल्यू क्या आती है, वो निकालते हैं अपन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स में क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो मैं लिखूंगा V बराबर E इंटू डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा V बराबर E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी। अब समझना बात को अच्छे से। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस किस कारण से होगी, देखो इस 1.5Q के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और -1.5Q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी। तो इस 1.5 सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 ε0,
इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली बातें याद होनी चाहिए तुम्हें। सिंगल प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो प्लेट एरिया ए है, तो इस वाली प्लेट के कारण यहां पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा सिग्मा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली प्लेट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में, वैसे इस वाली प्लेट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, तो जोड़ देंगे। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। सेपरेशन कितना है डी, तो अगर तुम देखोगे तो देखो क्या आएगा, V बराबर ये आएगा 1.5 Q D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 1.5 Q अपॉन 1.5 Q और 1.5 Q ये 3 हो जाएगा, और ये A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, ये क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये होता है C। तो यहां से मैं V को क्या लिख सकता हूं, V को मैं लिख सकता हूं 1.5 Q बाय C। C कैपेसिटेंस है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो 1.5 Q बाय C। तो यहां से V का फॉर्मूला देखो क्या है, V बराबर Q बाय C। अपना Q क्या आ रहा है, अपना Q आ रहा है 1.5 Q। तो इस सवाल में मेरे को अगर फॉर्मूला लगाना है V बराबर Q बाय C, तो Q की वैल्यू मेरे को क्या लिखनी चाहिए, Q की वैल्यू लिखनी चाहिए मेरे को 1.5 Q, 1.5 Q। देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, V बराबर 1.5 Q बाय C। तो पहले अपन ने जब एक सिंगल कंडक्टर की बात की थी तो Q लिखा था अपन ने, Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। फिर अपन ने कैपेसिटर की बात की तो अपन ने Q लिखा कि Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर रहे हैं अपन। अब अपन इस Q को क्या लिखेंगे, इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज ऑन inner surface of positive plate of capacitor। इस Q को अपन ने और मॉडिफाई किया। अब जो अपना Q होगा वो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर नहीं होगा। अब अपना चार्ज Q क्या होगा, इट इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर है, 1.5 Q के बराबर है। तो इस फॉर्मूले में जब तुम फॉर्मूला लगाओगे V बराबर Q बाय C, तो Q की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी तुम्हें, 1.5 Q के बराबर लिखनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बोलो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। बात सबको समझ में आनी चाहिए। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर ये जो दोनों प्लेट्स बनाई है ये कैपेसिटर थोड़ी ना, ये अपनी +5 Q की और +2 Q की। नहीं कैपेसिटर है ना, पहले अपन ने वो कैपेसिटर पढ़ा था जिसपे एक +Q था एक -Q था। अब इस तरह का भी तो बनाया जा सकता है ना सिस्टम। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि जिसका कुछ कैपेसिटेंस हो, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी हो, तो ये भी तो चार्ज को होल्ड कर रहा है ना, तो कैपेसिटर है ये भी। मतलब जो अपन नॉर्मली आइडियल सा कैपेसिटर जो बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, एक पे +Q है दूसरे पे -Q है। ये भी बिहेव कर सकता है कैपेसिटर की तरह, इसका भी कैपेसिटेंस अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस ऐसे लिख देंगे, C बराबर 1.5 Q बाय V लिख सकते हैं, ये भी कैपेसिटर है। ये अलग बात है, जो पहले वाली बात है उससे अलग बात है ये। बोल बोल बोल, कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये अलग तरह का कैपेसिटर है। और अलग तरह के कैपेसिटर पढ़ेंगे, स्फेरिकल भी पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल भी पढ़ेंगे, तो और आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे। ओके और सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखने, तुम्हें आगे अपन सवाल करेंगे प्लेट वाले, उनमें बहुत
बहुत काम आनी है ये चीजें। अच्छा चलो, समझ में आया तो ये बात बताना। चलो मान लो मैं तुम्हें ऐसा कैपेसिटर बोलूं इस तरह का, एक प्लेट पे चार्ज है +3Q, दूसरे पे +Q। बताओ चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिखोगे? बोलो चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ Q बराबर +1 +1 क्यों लिखेंगे सर? हाँ आ रहा है समझ में? Q बराबर CV में Q क्या होगा ये पता करना है अपने को। ये Q क्या लिखेंगे? देखो ये +3Q है तो +3Q + Q, तो यहाँ कितना आएगा? +2Q, तो यहाँ कितना आएगा? +Q, यहाँ कितना आएगा? -Q, ये +2Q, तो स्मॉल q, q बराबर CV फॉर्मूले में q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी? q बराबर हो जाएगा कैपिटल Q के बराबर। बोलो सबको समझ में आया कि ये q इज द चार्ज ऑन यस सर। इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कैसे लिखा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना कितना आसान हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है Q/C। Q की वैल्यू क्या लिख दोगे? कैपिटल Q अपॉन C, सिंपल। और C की वैल्यू क्या लिख दोगे? ε0A/d। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज ही नहीं करना पड़ा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज अपने को नहीं करना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए। कितनी आसानी से अपन ने दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया कि V बराबर Q/C में Q इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इतनी कहानी सबको समझ में आनी चाहिए। चलो और बातें करते हैं, देखो ध्यान से समझना और बातें। अब अपन आ रहे हैं वही अपने प्लेट्स वाले सवालों पर। देखो प्लेट्स वाले सवालों पर ही आते हैं अपन वापस। इनका कैपेसिटेंस निकालना मैंने सिखा दिया था तुम्हें, है ना? अब देखो अब कुछ और चीजें इनमें मैं निकालना सिखाता हूं तुम्हें। मान लो ये कैपेसिटर है तुम्हारा, है ना? पहली चीज तो तुम्हें इनका इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। पहली स्टेप तो अपनी यही है कि अपने को इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए इनका, है ना? इनका इक्विवेलेंट अपने को निकालना आना चाहिए, है ना? ये वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 है, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल V है ना? ये सवाल मैंने तुम्हें करवाया था, अगर कॉपी में देखोगे तो ये सवाल मैंने तुम्हें करवाया था। इसका कैपेसिटेंस अपन ने पता किया था, इसका कैपेसिटेंस अपन ने पता किया था। देखो कैसे पता किया था? मैं तुम्हें ऐसे कह देता था कि इस प्लेट का पोटेंशियल x मान लो, तुम इसका क्या मान लो? x मान लो। फिर क्या करो? ये V पॉइंट, ये 0 पॉइंट और ये x पॉइंट, है ना? सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब देखो अब क्या करते थे अपन? देखो V और x के बीच में एक कैपेसिटर है, V और x के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया, है ना? इक्विवेलेंट निकालना और सीख लो जिसको नहीं आया था। V और x के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर ये 0 है तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है। देखो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर देखो x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। ये देखो 4 कैपेसिटर होंगे टोटल, x और 0 के बीच में भी एक लगा दिया मैंने। फिर देखो x और 0 के बीच में एक और है तो x और 0 के बीच में एक और लगा देते हैं। देखो ये x और 0 के बीच में एक और लगा दिया मैंने, x और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया मैंने। ये x हो गया, ये 0 हो गया, है ना? अब समझो बात को, कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे तुम? ये C है, ये C है, तो C और C का कितना हो गया? 2C, 2C और C, 2C/3 और C, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा तुम्हारा वो आएगा 5CV बाई सॉरी C इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा 5C/3। ये निकाला था देखो मैंने, C और C पैरेलल में तो 2C, 2C और C सीरीज में तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, 2C/3, 2C/3 प्लस C, तो कितना आ जाएगा? 5C/3। ये इस तरह से अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करते थे। ये आप सभी को पता करना आना चाहिए।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे पता करते थे, ये आप सभी को पता करना आना चाहिए। अब देखो मेरा सवाल ये नहीं है, ये सवाल इस तरीके के सवाल तो मैंने तुम्हें करना सिखा दिए थे कि अगर आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लिया जाता है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मेरा सवाल ये है आपसे। अब अपन दूसरे तरह के सवाल कर रहे हैं, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बहुत सवाल पूछे जाते हैं नीट के अंदर और जेई के अंदर। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हर कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज होगा, इनर सरफेस पे कितना होगा, आउटर सरफेस पे कितना होगा, वो अपने को पता करना है। समझना बात को अच्छे से। देखो पहली बात, देखो इस सर्किट को वापस इस तरह से रीड्रॉ कर लो आप। ऐसे आप चाहो तो इस तरह से बैटरी बना लो। ये बैटरी आपकी 20 वोल्ट की बैटरी। अच्छा पहले बात आप ये समझो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कितना है, 5C/3 है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कितना है, 5C/3। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V लिख सकते हैं। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 5C/3। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 5C/3। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V। तो बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज कितना है, 5CV/3 है ना। और बैटरी से जितना चार्ज यहाँ फ्लो होगा उतना चार्ज यहाँ आएगा, क्योंकि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। तो बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज, बैटरी को क्रॉस करने वाला चार्ज कितना है, 5CV/3। अपने को पता करना है चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की हर प्लेट पर कितना चार्ज होगा, ये अपने को पता करना है। अब समझना बात को अच्छे से। देखो अपन ने इस सर्किट को रीड्रॉ किया था तो इस तरह से बनाया था। इस सर्किट को मैं वापस बनाता हूं, देखो तुम्हारे लिए ये बनाया था अपन ने सर्किट। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देखो देखो अपन ने क्या माना, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इसका V, इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन ने कंसीडर किया x। समझ ना बात को अच्छे से। इस पॉइंट का पोटेंशियल तुमने कितना कंसीडर किया, x। अब किसी तरह से सबसे पहले अपने को x की वैल्यू निकालनी है। अपने को सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू सबको निकालनी आती है। देखो ये कैपेसिटेंस Cc है, तो अपन KCL लगा देंगे। अपन क्या लगा देंगे, KCL लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो इधर लगाओ। इधर कैसे लगाओगे, x माइनस 0 इंटू सी, CV, x माइनस 0 इंटू सी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। तो कैसे लगाएंगे, x माइनस 0 इंटू सी, इधर क्या लगाओगे, x माइनस 0 इंटू सी, और इधर क्या लगाओगे, x माइनस v इंटू सी बराबर 0। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। ऐसा मैंने सबको लगाना सिखाया है। अब सॉल्व करोगे तो x x x 3x माइनस v बराबर 0। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी v/3। सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, v/3। x पता कर लिया अपन ने क्या पता कर लिया, x पता कर लिया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, x अपन ने पता कर लिया। अब समझना बात को वापस से, x अपन ने पता कर लिया। पहली स्टेप क्या है अपनी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना। दूसरी स्टेप है अननोन पोटेंशियल x पता करना। सर्किट को रीड्रॉ करके जिन भी पॉइंट्स का पोटेंशियल नहीं पता, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल पता करना। अब तीसरी स्टेप पे आ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वाला डायग्राम मैं वापस बनाता हूं। देखो ये वाला डायग्राम वापस बना रहा हूं पीछे। बढ़िया सवाल है ये, अक्कलवान को समझ में आएंगी सारी बातें। एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझ में आएगा, तब मजा आएगा इन सवालों को करने में।
स्टेप बाय स्टेप समझो सारी चीजों को, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लेना, शर्माना मत किसी भी चीज को पूछने में। देखो ये जुड़ा हुआ है यहां से, और ये जुड़ा हुआ है यहां से, ठीक है, और ये रही आपकी बैटरी V वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने एक्स कंसिडर किया था, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने एक्स कंसिडर किया था, इसका भी था एक्स, इसका भी कितना था एक्स। अब एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली, एक्स की वैल्यू आपने निकाली v/3, समझ ना बात को, एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली v/3 निकाली, है ना, एक्स की वैल्यू आपने निकाली v/3। देखो यहां भी v/3 लिख देता हूं मैं, एक्स की वैल्यू v/3, ठीक है। अब समझना बात को, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ 5 CV/3, बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ 5 CV/3। अब बात समझो तुम, इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था, तो अगर इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था तो अपन ने ये देखा था कि आउटसाइड सरफेसेस पे कितना चार्ज आता है Q1 + Q2/2, आउटसाइड सरफेसेस पे कितना चार्ज आता है Q1 + Q2/2। तो इनिशियली तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज था नहीं, और बैटरी किसका सोर्स होती है, एनर्जी का सोर्स होती है, चार्ज का सोर्स तो होती नहीं है, तो आउटसाइड सरफेसेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 0। आउटसाइड सरफेसेस पे चार्ज आता है Q1 + Q2/2, इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है तो Q1 भी 0 है Q2 भी 0 है, तो आउटसाइड सरफेसेस पे चार्ज कितना आता है, आउटसाइड सरफेसेस पे चार्ज हो जाएगा Q1 इज 0, Q2 इज 0, 0 + 0/2 0, आउटसाइड सरफेसेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, पहली बात ये। अब देखो इस वाली प्लेट का कैपेसिटर कितना है, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल है V, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है V, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल है 0, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल 0। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो ये V/3, ये V और इस प्लेट का V/3, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V - V/3, 2V/3, 2V/3। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 2V/3। अच्छे से बात को समझना, एक और बार समझाना पॉसिबल नहीं होगा, कहीं भी डाउट है तो बीच में रोक के पूछ लेना। इस प्लेट का पोटेंशियल V है, इस प्लेट का पोटेंशियल V/3, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट से मतलब होता है। हाँ बोलो बोलो सर ये 0 तब होगा जब मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा इनिशियली, इसलिए 0 हुआ। हाँ, जैसे अपन ने क्या देखा था, देख यहाँ पे अपन ने यहाँ देखा था, देख इस पे 2Q था, इस पे सॉरी इस पे 3Q था, इस पे Q था, तो आउटसाइड पे कितना आया था Q1 + Q2/2। तो यहाँ तो अपना इनिशियली तो कैपेसिटर की प्लेट्स अनचार्ज है ना, और बैटरी किसका सोर्स होती है, एनर्जी का सोर्स होती है, तो बैटरी तो कोई चार्ज सप्लाई करेगी नहीं, तो आउटसाइड प्लेट्स पे Q1 + Q2/2, तो इसलिए 0 ही आएगा ना आउटसाइड प्लेट्स पे। यस सर। है ना। अब सुनो, इस प्लेट का पोटेंशियल V, इस प्लेट का पोटेंशियल V/3, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हुआ, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स से मतलब होता है, तो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो किसके बराबर हुआ 2V/3 के बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ 2V/3। देखो V - V/3 2V/3, और पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट ये वाली है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 2V/3। अब अपन जानते हैं चार्ज Q बराबर क्या होता है CV, तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, देखो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3, तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा C और V की वैल्यू कितनी है 2V/3, प्लस में इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V - V/3 2V/3, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस C, तो चार्ज होता है Q = CV, चार्ज क्या होता है Q = CV, तो इस पर कितना चार्ज आएगा C
और पोटेंशियल डिफरेंस 2v/3। अब इस प्लेट पर जितना पॉजिटिव इस वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव, तो -2cv/3 इस पर +2cv/3, इस पर -2cv/3। फिर देखो इस प्लेट का पोटेंशियल 0, इसका v, इसका 0, इसका v, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v। पॉजिटिव प्लेट कौन सी होगी? ऊपर वाली, तो ऊपर वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? cv, पोटेंशियल डिफरेंस इज v, तो इस पर कितना? +cv, इस पर कितना? -cv, है ना। फिर वैसे देखो इस प्लेट और इस प्लेट में हाई पोटेंशियल पे ये वाली प्लेट है v/3, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v/3, तो इस वाली प्लेट की पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज? +cv/3, q बराबर cv, इस पर कितना चार्ज? -cv/3। वैसे इन दोनों को देखो, इस पर इसका पोटेंशियल v/3, इसका 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज v/3। ये पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज? q बराबर cv, तो cv/3 इस पर, और इस पर कितना? -cv/3। इस तरह से प्लेट्स पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बोलो किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। सर हाँ बोलो। सर ये +cv और -cv वाला एक बार बता दो, सेकेंड प्लेट पे जो ये मतलब +cv और -cv अपन ऐसा देखेंगे कि जिस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो देख मेरे को इसमें से और इसमें से देखना है, इस प्लेट और इस प्लेट में से देखना है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कौन सी होगी। तो नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है ना, देख कितना है? v है। ऊपर वाली प्लेट का कितना है? v/3। तो इन दोनों प्लेट्स में से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कौन सी होगी? नीचे वाली होगी। और नीचे वाली पे चार्ज होगा कितना? q बराबर cv, जहां पे v होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 2v/3 है, तो इस पर कितना चार्ज आया? c और 2v/3। वैसे इस पे -2cv/3, और वैसे और दूसरी प्लेट्स का भी पता कर सकते हैं। समझ में आया? एक और सवाल करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो एक सवाल और करते हैं, फिर पूछ लेना, फिर कोई भी डाउट रह जाए तो, है ना। एक सवाल और करते हैं। जो हमारा ये फॉर्मूला है q = cv, सर हाँ बोल बोल बोल। ये जो अपना फॉर्मूला है q = cv, हाँ। ये तो हम इसमें v जो होता है वो तो हम कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेते हैं ना। कैपेसिटर के तो अक्रॉस इसमें हम मतलब प्लेट के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही तो हुआ ना। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही तो मतलब हुआ। तो ये प्लेट अगर v/3 पर है, ये v पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? v - v/3। समझ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बोल बोल नहीं आया बोल समझ में, बोल। नहीं आया समझ नहीं आया में? समझ में सर। अबे क्या नहीं आया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ही तो होता है ये। इस वाली प्लेट का पोटेंशियल v/3 है, इसका v है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? v - v/3 तो हुआ। क्या नहीं आया? बोल इसमें समझ में। इसमें तो v हम वो लेके चलेंगे ना, एक प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अबे एक प्लेट का कैसे पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा भाई मेरे? पूरी प्लेट का पोटेंशियल एक ही तो होगा। ये कंडक्टर की प्लेट है, कंडक्टर की सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल v/3 है, इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल v है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज v - v/3, 2v/3। बोल बोल बोल। अरे बोल, कोई डाउट तो। एक मिनट रुको सर। अरे 1 मिनट का टाइम नहीं है भाई, अगला क्वेश्चन रह जाएगा नहीं तो। फटाफट बोल। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना चाहिए, हमें एक वो और एक इस पॉइंट के अक्रॉस लेना चाहिए ना। अरे पागल है क्या तू यार? ये तो एक ही प्लेट है ना यार, पूरी प्लेट एक ही तो है, और कंडक्टर की प्लेट है। कंडक्टर की सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी v/3 है, इसका भी v/3। इसमें क्यों लेंगे? कैपेसिटर तो इन दो प्लेट्स के बीच में है ना भाई मेरे। ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस है, तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ही तो पोटेंशियल डिफरेंस लेगा। ठीक है सर, ओके सर, समझ गया सर। अब देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अब कोई डाउट नहीं ले रहा मैं, अगला क्वेश्चन देख लो पहले।
देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देख 4 प्लेट ले ली, थोड़ा आसान ले लेते हैं। और ये तेरी बैटरी V वोल्ट की। सेम सवाल, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देख पहले इक्विवेलेंट बना लेते हैं इसका, इसका x मान ले, इसका x मान ले, ये 0 मान ले, तो इस प्लेट का 0 हो गया, इसका V हो गया, तो V यहां बना दिया, 0 यहां बना दिया, x यहां बना दिया। अब V और x के बीच में एक कैपेसिटर है, देख V और x के बीच में एक लगाया, ये V और x के बीच में एक लगा दिया। स्टेप बाय स्टेप करो जैसे मैं कर रहा हूं। V और x के बीच में एक और है, V और x के बीच में एक और लगा दिया, और एक और जो है वो x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में एक और लगा दिया, ये लगा दिया, x और 0 के बीच में लगा दिया। देखिए कैपेसिटेंस देखो कितना हो जाएगा। कैपेसिटेंस ध्यान से देखोगे तो इसका C है, इसका C है, इसका C है, C और C 2C 2C और C 2C/3, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2C/3। ये कल अपन ने यही सीखा था। अब देख चार्ज की बात करते हैं। अब वापस इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूं। रीड्रॉ क्या करता हूं, यहीं से निकाल देता हूं। देख x की वैल्यू, यहीं से x की वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि अपने लिए x इंपॉर्टेंट है ना। अब सब कुछ एक ही डायग्राम में कर दूंगा, अलग अलग डायग्राम नहीं बनाऊंगा। x की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे लिखूंगा, x माइनस 0 इंटू सी, इधर देख, इधर चल, x माइनस v इंटू सी, इधर चल, x माइनस v इंटू सी बराबर 0। सॉल्व कर, x x x 3x माइनस 2v बराबर 0। कैलकुलेशन देख लेना गलत नहीं हो जाए। x x x 3x v 2v सही है। 3x बराबर 2v, x की वैल्यू 2v/3, x आ गया तेरा 2v/3। देख ये x आ गया 2v/3, ये x आ गया तेरा 2v/3। अब देख ये 2v/3, ये v, मतलब इन दोनों में से पॉजिटिव प्लेट कौन सी होगी, नीचे वाली। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों प्लेट्स के बीच में, v माइनस 2v/3, तो v/3, v/3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। v और 2v/3, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, v/3। इसका v है, इसका 2v/3, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v/3। तो अब पहले तो ये निकाल ले, अगर तेरे से पूछ ले बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो q बराबर cv, तो क्या करेगा बता, 2c/3 इंटू v, C इक्विवेलेंट इंटू v। वैसे उससे मतलब है नहीं अपने को, तो इनसे मतलब है। देख अब देख इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v/3 है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, देख cv/3, इस पे माइनस cv/3। वैसे देख ये v और ये 2v/3, इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस 2v/3, v/3। और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कौन सी होगी, ऊपर वाली, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, देख प्लस cv/3, इस पर कितना आएगा, माइनस cv/3। इस पे 2v/3, इस पे 0, इन दोनों में से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऊपर वाली, इस पर चार्ज आएगा प्लस 2cv/3, इस पर आएगा माइनस 2cv/3। अब बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस सवाल में तो बोलो। सर ये प्लस 2v/3 कैसे हुआ? अबे देखना, इस वाली प्लेट का कितना है, इस वाली प्लेट का 2v/3 है, इसका 0 है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 2v/3 तो हुआ। तो इस पर कितना आ जाएगा, q बराबर cv, तो c और पोटेंशियल डिफरेंस इज 2v/3, तो प्लस 2cv/3, इस पर माइनस 2cv/3। बोल। ठीक है सर। और किसी को कोई भी डाउट हो सर। हाँ बोल बोल। सर हाँ आपने अभी, मेरा एक्चुअली माइक काम नहीं कर रहा था इस वीडियो में, इसलिए मैं डाउट ले रहा हूँ। आपने जो सबसे पहला सवाल करवाया था उसमें आपने बाहर की साइड आपने बताया था q1 प्लस q2/2 होगा, लेकिन अभी तक तो आप जो पिछली क्लास के सब में 0 ले रहे थे और अंदर माइनस q और प्लस q। हाँ तो तू q1 बाहर तो सब में 0 लेते थे ना आप चार्ज। अरे देख ना, जैसे अपन ये बोलते थे, अपन तो ये उससे बोलते 0 ही थे, आएगा। ये कैपेसिटर है, देख अपन ऐसे बोलते थे ये कैपेसिटर है, और
कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटर इनिशियली क्या था, अनचार्ज। अब मैं बोल देता था इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो ये वाला क्यू चार्ज कहाँ रहेगा, इनसाइड सरफेस पे ही रहेगा ना, क्योंकि आउटसाइड सरफेस पे तो Q1 प्लस Q2/2 होगा, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ये कर रहे थे अभी तक अपन पिछले सवालों में। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, एक और सर आपने जो वहां पर ईडी लिखा था उसमें, ठीक है सर, ठीक है, ये तो करवा दो। समझ गया? देख एक और कर लेते हैं फटाफट, फटाफट देखना, एक और सवाल करवा रहा हूं यार, वक्त हो जाएगा वैसे तो खत्म। कुछ नहीं है, जितने कल सवाल अपन ने किए थे ना वो सारे के सारे सवाल कर सकते हो तुम। ये कर लेते हैं, देख चल। ए और बी, देख फटाफट फटाफट कर रहा हूँ स्पीड से। इसमें तो देख पता करने की जरूरत ही नहीं है, इसका पोटेंशियल V मान ले, इसका 0 मान ले। तो देख फटाफट फटाफट कर रहा हूं, इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका V हो गया, इसका भी V हो गया। अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सब पैरेलल में है देख प्लेट्स, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सारे कैपेसिटेंस 0 और V के बीच में जुड़े हुए हैं। कल मैंने सवाल करवाया था तुम्हें, C इक्विवेलेंट आया था इसका 3C, C इक्विवेलेंट कितना आया था, 3C। तो अगर ऐसे बैटरी लगा देंगे तो बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज, अगर ऐसे बैटरी लगा देंगे, देख ऐसे, अगर ऐसे बैटरी लगा देंगे तो बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज होगा 3CV, Q बराबर CV। अब तेरे को तो इस पे चार्ज निकालना है, देख तो इस पे कितना हो जाएगा, देख 0 और V, तो इस पे प्लस CV, इस पे माइनस CV, वैसे इसका V है, इसका 0 है, तो इस पे प्लस CV, इस पे माइनस CV, इसका V है, इसका 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो इस पे प्लस CV, इसका माइनस CV। ये आंसर हो गया देख इस सवाल का, देख लो फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन ने 3C निकाला था, क्योंकि 0 और V, 0 और V, 0 और V, तो बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज होगा 3CV, Q बराबर 3CV। और फिर देख 0 और V तो प्लस CV माइनस CV, 0 और V माइनस CV प्लस CV, फिर 0 और V प्लस CV और माइनस CV। बस इतना सही है, देख सवाल में कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा सवाल। कल जो भी सवाल किए थे सारे सवाल तुम कर सकते हो, हर प्लेट पर इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज निकाल सकते हो। ये सवाल पूछे जाते हैं जेईई में और नीट में।